जय हिंद बच्चों, मैं एम के गुप्ता स्टडी पॉइंट से। आज की क्लास जो हम लोग पढ़ने वाले मैथमेटिक्स की क्लास में सभी को पता है कि मैथ एक्सरसाइज जो निकल चुका है हम लोग का 3.3 और 3.3 में हम लोग आज 10th की मैथमेटिक्स क्लास करें। जी हाँ बच्चों, 400 प्लस देने वाला ये रिजल्ट, ये कोचिंग, ये संस्था जो 16 वर्षों से चली आ रही है। आप पूरे मेहनत कीजिए, आपको एकदम पक्का है कि 100 में 99 आपको परसेंटेज रिजल्ट जरूर दिया जाएगा आपको। और कोशिश कीजिए कि अपने कॉपी कलम लेके हम इसको पढ़ने की कोशिश करें। चलिए 3.3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से देखिए बनाते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया एक नंबर में x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। अब करें इसका हल करने के लिए, देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप सॉल्व लिखिए। ये क्वेश्चन है, x प्लस वाई बराबर 14 लिखिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, एंड दीजिए x माइनस वाई बराबर 4। देखिए ये जो सवाल है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि याद रखिएगा, इसी विधि से हम लोग को मैथ बनाना है। तो ये सवाल हो गया। फर्स्ट वाला को लिख के समीकरण 1 दे दीजिए, ठीक है। अब सेकेंड वाला को नीचे लिखिए। अब करिए क्या ना कि माइनस वाई को इधर प्लस वाई में दीजिए, वाई को उधर भेज दीजिए। अब इसको समीकरण 2 दे दीजिए, इसी को प्रतिस्थापन बोलते हैं। प्रतिस्थापन वाला में पहला को लिख के समीकरण 1 दे दीजिए और दूसरका में क्या कीजिए ना, वाई को उधर भेज दीजिए। तो माइनस में चला गया, प्लस में चला गया। अब क्या कीजिए ना, इस x का ये मान है, इस मान को समीकरण 1 में डाल दीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान रखिए। x का मान रखने पर चलिए मान रखते हैं, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 14। x का मान कितना है 4 प्लस वाई, तो यहाँ 4 प्लस वाई बराबर 4 प्लस वाई, आइए वाई नीचे बराबर 14। अब देखिए वाई वाई जोड़िए तो क्या हो जाएगा 2i, 14i प्लस इधर किस में आ जाएगा माइनस में, 2i बराबर घटा दीजिए, कितना आ गया 10, 10 आ गया। अब देखिए y बराबर 10 बटा 2, 2 नीचे बटा में आ जाए, कटा दीजिए 5 बार में, y का मान कितना आ गया 5। अब इस y के मान को समीकरण 1 या 2 में डाल दीजिए, तो 2 में डाल दीजिए, 2 में डाल दीजिए। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान, तो समीकरण 2 आइए, x बराबर 4 प्लस वाई, x बराबर 4 प्लस वाई का मान 5, जोड़ दीजिए 9 हो गया। अब एक बॉक्स बनाइए, x का मान और y का मान डाल दीजिए, आंसर हो गया। यानी प्रतिस्थापन विधि से कहा जाएगा हल करने के लिए। ये जो लेसन है इसको करा प्रतिस्थापन से बनाने के लिए। तो सवाल ये है, इसमें से x y का मान निकालना है। तो पहला सवाल लिखिए, समीकरण 1 हो गया। दूसरा का सवाल लिख दीजिए, y उधर भेजिए, माइनस यानी किस में आ गया प्लस में। अब इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अभी बोलेंगे कि x बराबर 4 प्लस वाई, तो x का ही मान हो गया, इस मान को समीकरण 1 में डाल दीजिए। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 को नीचे लिखिए, x का जो मान है सामने आ गया, y नीचे 14, वाई वाई जोड़िए 2i है, प्लस 14 माइनस में घटा दीजिए 10 आ गया। अब 2 का में आ गया, बाटा में भागा दे दीजिए 5 आया। अब इस मान को या तो 1 में डालिए या 2 में डालिए, तो 2 में डालने पर y का मान 5 जोड़ दिए, आंसर हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग प्रवेश करते हैं। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन जो दे रहा है कि s माइनस टी बराबर 3 और s बटा 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6। देखिए ये सवाल दिया, इसको करा हल करने के लिए थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, अच्छे से समझना भी है, जल्दी से मैथ बन जाए। सॉल्व लिखिए, s माइनस टी बराबर 3। हम देखिए क्या कर रहे हैं, हाई माइनस टी को उधर प्लस में भेज देते हैं। इससे मैथ क्या होगा ना और आसान होगा। देखिए अब पूछे कैसे, पहले वाले सवाल में तो नीचे वाले को भेजे थे, अब इसमें इसी को भेज दी, इसलिए ना कि ये सवाल थोड़ा बटा में है, ये बटा में है, इसलिए इसको हल किए हैं इस तरह से। अगर इसे दिखाई दे ना मैथ, तो जो छोटा दिखे ना, ऊपर वाला या नीचे वाला कोई छोटा दिखे, उसी को हल कर लीजिए, उसी को हल कर लीजिए। तो ये छोटा वाला इसलिए इसको उधर भेज दिए। अब लिखिए एंड, एंड दे दीजिए और दूसरा सवाल को नोट कीजिए, दूसरा सवाल को लिखिए। अब देखिए इसका बट्टा बनाइए, पहले 3 और 2 का लसा निकालिएगा ना तो 6 आएगा, 6 आ गया। अब 3 में 6 से भागा दिए, कितना आएगा 2, 2 ऊपर गुना कीजिए 2s अब प्लस 2 में 6 से भागा दिए, कितना आएगा 3, 3 में ऊपर 3t और 6। अब तिर्यक गुना कर दीजिए, तिर्यक गुना करने पर अब देखिए, अब इसके नीचे आते हैं, तो 2s
अब प्लस 3t बराबर 6, ये बटा इधर गुना में जाएगा तो गुना में आया तो 2s प्लस 3t और गुना कर दीजिए 36 आ गया। अब ये हो गया समीकरण 2। अब समझिए ध्यान से, इस समीकरण 2 में ना देखिए यहां से s का मान डाल दीजिए। समीकरण 2 में किसका मान डाल दीजिए? s का मान डाल दीजिए। चलिए मान डालते हैं s का मान, तो 2 गुने s का मान। s का मान देखिए यहां दिया, इसको लिखिए यहां ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में लिखिए यहाँ पे s का मान है देखिए ना यहाँ दिया इसके सामने, प्लस 3t उसी तरह बराबर 36। अब अंदर गुना किए, 2 3 6 और ये 2t और प्लस 3t उसी तरह से बराबर 36। अब 6 प्लस 2 और 3 जोड़ दीजिए 5t बराबर 36। अब आइए 5t बराबर 36 प्लस इधर माइनस में 5t बराबर कितना आ गया 30। अब t बराबर 30 बटा 5 बटा में आएगा 5 छक 30, t बराबर कितना आ गया 6। अब इस t के मान को डाल दीजिए एक या दो में, एक ही में डाल दीजिए, छोटा है। समीकरण एक में t का रखने पर, तो t का मान रखिए डालते हैं तो s बराबर 3 प्लस t, s बराबर 3 प्लस क्या मान कितना है 6, तो 6 लिख दीजिए और जोड़ दीजिए 6 3 9। एक बॉक्स बनाइए, s का मान 9 और t का मान 6, आंसर हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में प्रवेश करते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बच्चों 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। ये सवाल है बच्चों, इसको हल करना है। तो सबसे पहले सॉल्व लिख लो और 3x माइनस वाई बराबर 3। एक काम करो, इसी को भेजना दो, सबसे अच्छा रहेगा। देखो 3x बराबर माइनस इधर प्लस में आ गया, चला गया प्लस में। एक बात याद रखो, ये 3 गुना में है, इधर किस में आएगा बटा में आएगा, इधर बटा में आएगा, ये 3 बटा में आ गया। इसको समीकरण क्या मान लो, एक मान लो। अब एंड दो, अब दूसरा को लिखो 9x माइनस 3y बराबर 9। अब देखो इसको समीकरण 2 यहां पर रख दो, मतलब दोनों समीकरण में किसी एक के को y को उधर भेजना है, याद रखना। या तो इसमें y को इधर भेजो या इसका y इधर भेजो, दोनों में से किसी एक को भेजना है, दोनों को नहीं भेजना है, किसी एक को भेजना है। या तो इसको भेजो इधर या तो इसको भेजो इधर, ठीक है, जो आपकी इच्छा हो, अब मान डालो x का मान समीकरण 2 में x का मान रखने पर, चलो मान रखो, ये लिखते हैं 9x माइनस 3y बराबर 9। अब मान डालो x का मान, 9 गुना में दो, x का मान डालो। देखो x का मान यहाँ दिया 3 प्लस वाई बाई 3, x का मान इसको ब्रैकेट में रख लो, अब माइनस इसको उसी तरह से बराबर 9। अब 3 से 9 देखो कट गया, 3 बार में कट गया, हाँ कट गया। अब कट गया तो इसको इससे गुना करो, अंदर गुना कर दो अंदर, तो 3 3 9 अब प्लस 3 में y से गुना 3y, आइए नीचे आया 9। जरा देखो था 3y प्लस में ये माइनस में क्या हो गया, कट गया, बचा 9 और 9। अब देखिए इस तो बन में नहीं करेगा, यहाँ तो y खत्म हो गया। तो जब मान या x y है ही नहीं तो मैथ बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ लिख दो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ये आगे मैथ नहीं बनेगा, यहीं पे मैथ स्टॉप हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो अब 4 नंबर क्वेश्चन में प्रवेश किया जाए हम लोग। चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर दिया 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस
0.5y बराबर 2.3। अब देखिए इस क्वेश्चन को हल करना है, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले करिए क्या इसमें कि सॉल्व लिखिए। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। किसी को भेज दो, इसी को भेज दो उधर। तो 0.2x बराबर 1.3 प्लस इधर माइनस में आ गया। अब x बराबर 1.3 माइनस 0.3y, ये गुना में इसके नीचे बटा में आ गया। समीकरण 1 दे दो। यानी क्या समझें, y को भेजना इधर, y प्लस इधर मीन माइनस में आ गया। अब ये जो अंक यहाँ गुना में किस में आ गया, बटा में आ गया, बटा में आ गया। अब x का वैल्यू हो गया। अब आप अगले अगले स्टेप में प्रवेश करो। अब लिखो यहाँ पे एंड दूसरे सवाल को देखो। तो चलो दूसरे सवाल को देखते हैं। इसको समीकरण क्या दे दो, 2 दे दो। समीकरण 2 दे दिए। अब हम करेंगे क्या कि समीकरण 2 में x का मान डालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कौन सा नियम पढ़ रहे हो, प्रतिस्थापन, याद रखना। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 2 को लिखो 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब मान डालो, किसका मान डालना है, x का मान डालना है। तो x का मान डालो यहाँ पे। तो 0.4 इसको नीचे लिखो, x का मान डालो, ये देखो दिखाई दे रहा है 1.3 माइनस 0.3y अब बटा 0.2। आइए उसी तरह से प्लस 0.5y और 2.3। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, ध्यान से, ये दशमलव खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। पूछा जाए कैसे, ये गुना में कटा सकते हो, इसको कटा सकते हो। दशमलव की इधर एक अंक, दशमलव की इधर एक अंक। अगर दशमलव इधर एक अंक, एक अंक अंक बराबर है तो दशमलव खत्म हो जाएगा। अब ये कटा दो, 2 से देखो, 2 से ये कटेगा 4 का बार में, 2 बार में। ये 0 तो अपने आप हट जाएगा, 0 अपने आप हट जाएगा। तो 2 से ये 4 कटा 2 बार में। अब इससे अंदर गुना कर, 2 में 1.3 से गुना कर दो तो 2.6 हो जाएगा। अब माइनस, अब इसको इससे गुना करो तो 2 3 6 हो जाएगा। अब y या प्लस 0.5y अब बराबर 2.3। अब 2.6 से ये माइनस प्लस में घटा दो, 6 में से 5 जगह 1, 0y, दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा, इसका चिन्ह क्या आएगा, माइनस। अब बराबर 2.3। अब देखो इसको नीचे लिखो और 2.3 अंक उधर जाएगा तो प्लस इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस में गया। अब ये नीचे आया। अब घटाओ तो 6 में से 3 जगह 3 और दशमलव 2 में से 2 गया 0, बड़ा में से इसमें से घटाओ तो इसका चिन्ह क्या आएगा, माइनस। घटाते समय बड़ा का चिन्ह याद रखना है, बड़ा का चिन्ह याद रखना है। अब ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब y बराबर 0.3 ये आ जाएगा बटा में 0.1। अब देखो देखो ध्यान से, ये दशमलव दशमलव इसे उड़ गया। कैसे, दशमलव की इधर एक अंक, इधर भी एक अंक, अंक बराबर होता है, दशमलव खत्म हो जाएगा। 1 में 3 से भागा दोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखो ये y का मान आ गया। इस y के मान को आप समीकरण 1 या 2 किसी में इसका डाल के आंसर निकाल लो। एक में ही डाल दो, एक में डाल दो। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, 1 में y का मान रखने पर, चलो मान डालते हैं समीकरण 1 में। x बराबर वो 1.3 माइनस 0.3y अब बटा 0.2, 1.3 माइनस 0.3 गुने y का मान डालो, y का मान 3 आया अब बटा 0.2। अब इसको गुना करो, 3 3 9 आया, इतना बाय 0.2। x बराबर घटा दो इसको, 13 में से 9 गया 0.4 आया अब बाय 0.2। तो इसमें क्या भरेगा, उधर 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 उधर। अब दशमलव देखो, दशमलव उड़ जाएगा, इसे उड़ गया। इधर एक अंक खत्म हो गया। अब यहां से घटा दो, 2 से 4 काटो 2 बार में, x का मान 2 आया। यानी xy का मान आगे एक बॉक्स में डाल दो, x का मान y का मान, आंसर हो गया। तो आप सभी बच्चे क्या देखें, प्रतिस्थापन विधि में क्या देखें कि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट सवाल में जो y है उसको इधर भेजना है माइनस में चला गया। x के साथ जो ये अंक गुना में था ये बटा में आ गया, समीकरण 1 चला गया, ये समीकरण 1। अब एंड दिए, दूसरा सवाल को यहाँ पे लिख दिए, लिख के अब इसको समीकरण क्या बोले, 2 बोले। किसी एक के को भेजना है y को,
या तो समीकरण एक ई वाला को y भेजो इसका, या इसको भेजो। तो फर्स्ट वाला को तो हम इधर भेज दिए, तो इसको कैसे इधर भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। अब समीकरण एक को अब बोलेंगे क्या, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, लाओ जिला खोल देते हैं, ढक्कन बंद कर दो, ढक्कन बंद। अब मान डाल दिया गया, यहाँ से 10 कट गया, आंसर आ गया। फिर इतनी बंद करो, ऐसा सूख जाएगा ये, पर ढक्कन मत करो, ढक्कन बंद करो। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसको सब क्या कहाँ है, कोई नहीं है कहाँ। चलो अब 5 नंबर क्वेश्चन में एंट्री ले रहे हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान दो, √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y और 0। देखिए इस क्वेश्चन को हल करना है एकदम ध्यान से, खूब बढ़िया से समझिए इसको, खूब बढ़िया से देखिए। सबसे पहले यहां पर सॉल्व लिखिए, सॉल्व, और सवाल लिखिए 0 √2x। अब देखिए ये प्लस इधर किस में आएगा, माइनस में। आपको हमेशा y वाला को इधर भेज देना, याद रखना इस बात को। √2x बराबर, अब इसको 0 यहां से हट जाएगा, ये 0 प्लस माइनस में कोई वैल्यू नहीं होता है, 0 हट जाएगा। अब ये आया x बराबर माइनस √3y, ये यहाँ गुना में इसके साथ, ये बटा में आ जाएगा, ये इसके पास बटा में। अब ये x का वैल्यू हो गया, इसको समीकरण 1 ले लो। अब आप करो क्या, आप सेकेंड टॉपिक में आओ, एंड अब लिखो समीकरण 2, नेक्स्ट क्वेश्चन, √3x माइनस √8y और बराबर 0, इसको समीकरण 2 मान लो। अब समीकरण 2 में करो क्या, कि समीकरण 2 में x का मान डालो। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, चलो मान डाल तो समीकरण 2 को नीचे लिखो, 2 नीचे लिखा गया। अब मान डालो, किसका मान डालना है, x का मान। √3 गुना में आएगा, x का मान डालो, x का मान इतना है, माइनस √3y अब बाई √2, अब माइनस √8y उसी तरह से 0। तो x का मान, अब एक बात याद रखना, ये कटेगा तो कटा देते, नहीं कटेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ गुना करो। रूट में रूट से गुना करोगे तो क्या होगा, कि रूट में रूट से गुना करोगे तो देखो, रूट में हम गुना करते थे, आप सभी को पता है कि जब रूट में एक जैसा होता है तो गुना करते हैं तो रूट क्या होता है, हट जाता है। रूट में एक जैसा गुना का रूट मिलता है तो क्या होता है, हट जाता है, केवल 3 आएगा। तो यहाँ पे 3 आया, और y का y, अब माइनस उसी तरह से, अब बटा √2, अब माइनस √8y और 0। अब होगा क्या, इसके आगे बट्टा का घटाव बना दो, बट्टा का घटाव सबसे बेस्ट है, तो बट्टा लो, -3y √2 घटाव, ऐसे गुना करो। 2 अठे कितना हो गया, 16, 2 अठे 16, रूट में 16 का वैल्यू कितना होता है, तोड़ दो 4y, अरे 16 और 4 चूंकि 16 नहीं हो गया, तो ये 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4y = 0। डबल माइनस को जोड़ दो, तो -7y आया, अब बाई √2 = 0। डबल माइनस जोड़ दो, अब बटा हटाने के लिए इधर भेजो, तिरिया गुना करके इधर आएगा, तो -7y बराबर 0 इंटू √2, -7y बराबर गुना करोगे 0, y बराबर 0, वही 7 यहाँ गुना में है, इधर बटा में आएगा, माइनस के साथ भागा दोगे 0 आएगा, 0 में कोई प्लस माइनस नहीं होता है, कोई प्लस माइनस नहीं होता है। अब ये y का मान 0 आ गया, अब इसको समीकरण 1 में डाल दो तो x का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में y का मान, चलो मान डालते हैं, x बराबर -√3y अब बटा √2, x बराबर -√3 गुने y का मान 0/√2। जरा ध्यान से देखो, 0 का गुना और भागा जो होता है ना, वो 0 होता है, 0 गुना भागा 0 होता है, तो 0 हो गया ये। अब एक बॉक्स बना दो और उसमें लिख दो x का मान 0 और y का मान 0। आंसर हो गया। बढ़िया से इसको प्रैक्टिस करना, एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको देख देख के अपनी कॉपी में नोट करना सब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो लेसन है ये समाप्त हो जा रहा है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 3x/2 - 5y/3 बराबर -2
फिर दिया x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। देखो ध्यान से, 3x/2 माइनस 5y/3 माइनस 2 x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। 13/6। चलिए देखिए, सबसे पहले सॉल्व लिखिए और सवाल लिखिए। अब इसका बटा बनाइए, इसके एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा 6, भागा दिए 2 में 6 से भागा कितना आएगा 3, 3 में 3 से गुना कीजिए 9x। अब 3 में 6 से भागा डिवाइड कीजिए, सो कितना आएगा 2, 2 पर गुना कीजिए 10y इक्वल टू -2। अब यहाँ से बटा हटाने के लिए गुना कर दीजिए 9x माइनस 10y माइनस 2 इंटू 6, 9x माइनस 10y। अब गुना कीजिए -12। आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, याद रखना, प्रतिस्थापन विधि। तब प्रतिस्थापन विधि आपको पता होना चाहिए कि प्रतिस्थापन विधि में y उधर जाता है तो y को भेजो उधर, तो माइनस इधर प्लस में आ गया। अब x बराबर -12 प्लस 10y 9 बटा में आएगा, चला गया। समीकरण एक इसको बोलेंगे। पहले हमने क्या किया, इसका बटा का काम किया, यहां तक बटा का काम किया। बटा को अब बटा हटाने के लिए यहाँ इसको उधर भेजा गुना कितना आया। अब y को भेजा उधर तो माइनस उधर किस में आ गया प्लस में। अभी 9 इधर बटा में आ गई, इसको बोलेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। ये समीकरण क्या हो गया 1। अब हम सेकेंड पोजीशन में आएंगे, एंड लिख के सेकेंड पोजीशन में आएंगे। x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। सेम इसका बटा पहले सॉल्व करो, इसका एलसीएम निकालो 6 आएगा। 3 में 6 से डिवाइड भागा दो 2 आएगा, ऊपर गुना करते हैं। 2 में 6 से भागा तो 3 आएगा, ऊपर गुना करते हैं 3y और 13/6। एक तरीका याद रखना, नीचे नीचे से मिलता है ना तो कट जाता है, कट गया तो 2x प्लस 3y बराबर 13 आया। ये समीकरण क्या हो गया 2। इसमें y को उधर नहीं भेजना क्योंकि समीकरण 1 वाला में ही पहले ही उसको भेज चुके हैं, तो इसको कैसे भेजेंगे, इसको नहीं भेजेंगे। अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 सॉरी गलती हो गई। यहां लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 को लिखो 2x प्लस 3y बराबर 13। अभी जो समीकरण है, जो x का मान है इसको डालो तो 2 इंटू एक्स का मान यहाँ पे -12 प्लस 10y अब बटा 9, याद रखिए, अब प्लस 3y अब बराबर 13। x का मान बाकी सबको उसी तरह लिख दीजिए। अब इससे देखिए कटेगा क्या, नहीं कटेगा तो अंदर गुना कीजिए। 2 में से गुना 24 हो गया और 2 में 10 से 20 हो गया, अब बटा 9 प्लस 3y बराबर 13 हो गया। अब इसका बटा का जोड़ बनाइए, ये तो बटा में खुद है, इसको उसी तरह से लिख लीजिए। अब प्लस इसमें बटा नहीं है, इसे गुना कर दीजिए, 9 त्रिका 27y अब बराबर 13। अब आगे हल कीजिए, देखिए ध्यान से, ये हम इसको हल करते हैं। -24 है प्लस प्लस दोनों को जोड़िए, y को जोड़िए 7 47y आया, जोड़ने पे कितना आया 47y। अब बटा 9 अब बराबर 13। अब बटा हटाने के लिए तो 3 गुना कीजिए, 3 गुना में जाइए, इसको 3 गुना में तो -24 प्लस 47y 13 9 उधर जाएगा तो -24 प्लस 47y 13 117। अब आया 47y बराबर 117 है, माइनस इधर प्लस में भेजिए, 47y जोड़ दिए, 7 4 11 7 4 11 और 2 1 3 4 141 आया। अब आइए ये 47 बटा में आ जाएगा, इसको भागा दिए 47 में आप भागा देने के लिए यहाँ पे गुना करके चेक कर लीजिए। 3 भागा दिए, 3 7 1 3 4 12 1 13, ज्यादा हो रहा है ना, 14 हो गया 3 बार में ये कट गया, इससे 3 बार में कट गया। अब ये आया y का मान, इस मान को आप यहां 1 में डालिए या 2 में डालिए, जो आपकी इच्छा हो। तो समीकरण 1 में मान डाल दीजिए, समीकरण 1 में y का मान रखने पर वीडियो को रोक इसको प्रैक्टिस कीजिएगा खूब बढ़िया से। इसको मैथ बार बार प्रैक्टिस मांगता है। y का मान 3 अब बटा 9 x बराबर -12 प्लस
10 में 3 से गुना 30 बटा 9। अब 30 में से 12 घटा दीजिए, कितना जगह 18 अब बटा 9, 9 दूनी 18, x का मान 2, यानी x y का मान आ चुका है। आप इसको इसी तरह हल करेंगे, खूब बढ़िया से प्रैक्टिस। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन था, खत्म हो चुका। एक छोटा सवाल है 2 नंबर क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं, इस पर ये लेसन समाप्त हो जाता है। और अपना कॉपी में अच्छे से इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, जाओ लास्ट। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11 एंड 2x माइनस 4y बराबर -24, 2x माइनस 4y बराबर -24, और दे रहा है y बराबर mx प्लस 3। तो कह रहा है x, y, m, 3 को मान निकालना है इसमें। देखिए ध्यान से, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y -24, y बराबर mx प्लस 3। इसमें 3 चीज निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, खूब ध्यान से देखिए, बन जाएगा। सबसे पहले सॉल्व लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को लिखिए, लिखा गया। तरीका याद कीजिए, y को उधर भेजना है हमको, अभी पढ़े थे हम लोग, भेज दीजिए y को। फिर याद कीजिए कि 2 गुना बटा में आ जाएगा, समीकरण कितना हो जाएगा 1। हमको कौन से विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि याद कीजिए, y उधर आएगा माइनस में, 2 बटा में आ जाएगा, अभी समीकरण क्या हो जाएगा 1। अब एंड दीजिए, एंड। दूसरा सवाल में आइए, 2x माइनस 4y बराबर -24। अभी क्या हो गया, समीकरण 2 हो जाएगा। अब इस समीकरण 2 में x का मान रखिए, इसमें उधर से समीकरण 2 में x का मान भरिए। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो 2x माइनस 4y -24, अब मान भरिए। तो x का 2 नीचे गुना में दीजिए, x का मान यहाँ दिया 11 माइनस 3y अब बाई 2, आइए -4y उसी तरह से -24, 2 से 2 क्या हो गया, ये कट गया, 2 से 2 कट गया। अब 11 माइनस 3y -4y -24, अब देखिए 11, ये y मिल गया, डबल माइनस जोड़ दीजिए, -7y -24, -7y को नीचे लिख दीजिए, इसको नीचे लाइए। हाई 11 यहाँ प्लस में, इधर किस में आ जाएगा, माइनस में, प्लस में है 11, उधर माइनस में जाएगा। अब आइए जोड़ दीजिए, 4 1 5, 2 3 35, बड़ा का छीन दीजिए, माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। अब आइए 7 बटा में आ जाएगा, 7 5 35, y का मान कितना आ गया 5। अब इस y के मान को अब y के मान को आप समीकरण 1 में डाल दीजिए, समीकरण 1 में डाल दीजिए। चलिए डालते हैं। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 बराबर 11 माइनस 3y, x बराबर 11 माइनस 3, y का मान कितना है यहाँ 5, तो 5 लिखिए, बाई 2, x बराबर 11 माइनस, गुना कर दीजिए 15/2, घटा दीजिए -4/2, घटा दीजिए, 2 बार में कट गया, x बराबर -2 आया। अब एक बॉक्स बनाइए, x का मान -2 और y का मान 5। अब x y का मान आ गया, m का मान निकालना है, इसमें डालिए, इसमें डालिए, इसमें नाउ मतलब क्या हो गया, अब y बराबर mx प्लस क्या हो गया 3, मान डालिए, y का मान 5, m गुने x का मान -2 अब +3, है +3 इधर माइनस में आ जाएगा, है गुना कीजिए -2m, +3 इधर माइनस में जाएगा, -2m, घटा दिए तो आया -2m, 2 है, 2 यहाँ गुना में है, ये माइनस के साथ नीचे बटा में आएगा, याद रखिएगा बटा में आएगा, 2 से 2 कटा कितना बार में 1, अब नीचे का माइनस ऊपर चल जाएगा, -1 बराबर m, अब क्या हो जाएगा m बराबर -1, m बराबर -1, m इधर उसको उधर भेज दीजिए। अब एक बड़ा सा बॉक्स बनाइए और x y का मान डाल दीजिए, x का मान -2, y का मान 5, m का मान -1। आज हमने क्या किया, 3.3 पूरा लेसन क्या हो गया, समाप्त हो गया। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिक से अधिक बच्चों को, अपने दोस्तों स्कूल में, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। 400 प्लस 100% आपको रिजल्ट दी जाएगी। आप इसको कॉपी में अपने प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, पूरे बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए,
ताकि आपका रिजल्ट बहुत बेहतर हो। सही बच्चों को जय हिंद। दर्श